क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन है जो चीन खुद लैब में डेवलप कर रहा था और फिर उसको हैंडल करना उसके हाथ से बाहर चला गया? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने यह कहा था कि कोई नहीं जानता कि यह वायरस लैब में डेवलप किया गया है या फिर कोई ऐसा जानवर खाने पर यह मनुष्यों में फैला है जो नहीं खाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जबकि इसको लैब लीक वायरस नहीं मानता है और वह चमगादड़ों से इंसानों में वायरस फैलने पर विश्वास करता आया है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अधिकारियों के अनुसार जब वह इस वायरस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब चीन में उनको ट्रांसपेरेंसी की कमी लगी थी। ज़्यादातर एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं अगर चीन ने इन्फॉर्मेशन शुरू में शेयर किया होता तो दूसरे देश इससे बच सकते थे। चीन ने इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए कम प्रयास किए और चीन की मीडिया जो कि पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कंट्रोल की जाती है उसने भी जरूरी इन्फॉर्मेशन चीन के बाहर नहीं आने दिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को मिले दस्तावेजों में ये बात शामिल है कि कोविड-19 के 5 साल पहले ही चीन के मिलिट्री साइंटिस्ट ने सार्स कोरोना वायरस को मिलिट्री वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावना जताई थी। उनके अनुसार अगला वर्ल्ड वॉर बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा लड़ा जाएगा जिसमें दुश्मन देश के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। पेपर में यह भी कहा गया है कि 2003 में जो सार्स जिसने चीन को ग्रसित किया था एक बायो वेपन हो सकता है जिसको आतंकवादियों ने छोड़ा हो। इस खबर को द ऑस्ट्रेलियन ने भी प्रमुखता से पब्लिश किया है जिसका खंडन करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि वह चीन की इमेज खराब करना चाहते हैं। यूके बेस्ड डेली मेल ने यहाँ तक कि लिखा है कि चीन पिछले 6 सालों से वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयारी कर रहा था। 1996 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक बुक वॉरफेयर बियॉन्ड रूल्स जजमेंट ऑफ वॉर एंड मेथड्स ऑफ वॉर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखी थी जिसमें चीन को दुनिया के किसी भी कोने में जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कुछ स्टाफ बीमार हुए थे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा था जिसका सिम्टम्स लगभग कोरोना वायरस की तरह थे। उनके बीमार होने की टाइमिंग इस वायरस के लैब वायरस होने की तरफ इशारा कर रही है। जो बाइडेन अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं लेकिन वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से इन्वेस्टिगेशन की मांग जरूर कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है चीन जिस तरह इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है उससे फेयर इन्वेस्टिगेशन की संभावना बहुत कम है। क्या भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर के लिए तैयार है जहां वह अपने लोगों को इस तरह के वॉर से बचा पाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।